Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं स्कॉर्पियोज वृश्चिक राशि आपके लिए अप्रैल मंथ क्या लेके आ रहा है। एंड आई होप कि आपने अप्रैल मंथ की स्टार्टिंग काफ़ी पॉजिटिव वे में की होगी। तो अभी चेक करते हैं अप्रैल मंथ क्या ट्रांजिशन क्या लेके आ रहा है स्कॉर्पियोज वृश्चिक राशि आपकी लाइफ में। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेंगी। तो शुरुआत आप यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड के साथ कर रहे हैं। तो स्कॉर्पियोज 6 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी बता रही है पिछले समय से, मतलब 2025 की स्टार्टिंग से ही आप किसी सिचुएशन से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपके टॉक्सिक रिलेशनशिप हो सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो आप डील करते चले आ रहे हो ना, तो उसमें ट्रांजिशन लाने की कोशिश कर रहे हैं। डिफिकल्ट सिनेरियो, डिफिकल्ट पीरियड जो आपकी लाइफ में चला आ रहा है, जो टेंशन्स क्रिएट कर रहा था ना, उसमें आप ट्रांजिशन देखेंगे, उसमें आप आगे बढ़ रहे हैं, एक्चुअली स्टेप लेना शुरू कर रहे हैं। जो पीस आपकी लाइफ से मिसिंग चल रहा था ना स्कॉर्पियोज, वो पीस आ रहा है। मैं एक बात बता दूं, रिलेशनशिप में मैसेज आ रहा है कि कोई पर्सन आपके साइड एक्शन तो लेना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ बोझ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सॉर्ड्स कुछ ज्यादा ही प्रेजेंट है, तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं, बोझ हो सकता है जिसको रिलीज करना चाह रहे हैं बट शायद नहीं कर पा रहे हैं। तो लोगों के इन्फ्लुएंस में आके वो कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं आपको लेके। तो कोशिश तो करें आगे बढ़ने की, तो अप्रैल मंथ में आप तक जरूर पहुंचेंगे। ये एक प्रोग्रेस का कार्ड माना जाता है। तो आपके करियर में प्रोग्रेस आ रही है और आपके रिलेशनशिप में प्रोग्रेस आ रही है। जो स्ट्रेस, फियर, एंजाइटी स्कॉर्पियोज जो आप बना बैठे हो ना अननेसेसरी मेंटल लेवल पे, वो एनर्जीज रिलीज हो रही हैं। और ये कार्ड ट्रांजिशन लाने का कार्ड है। तो अप्रैल मंथ में आप कुछ तो ऐसी एनर्जीज फील करोगे कि आप ट्रांजिशन ला सके, चेंजेस ला सकते हैं। और चेंज ऑफ प्लेस का कार्ड भी है। तो विद इन अ मंथ आपके ट्रैवलिंग के चांसेस बनते रहेंगे। वन प्लेस टू अनदर प्लेस आप कहीं जा सकते हैं अपने काम के पर्पज से, या जो हैवी वेट आप अपने माइंड में लेके चल रहे हो ना, वो रिलीज करोगे। एक रेस्ट वाले मोड में आप जाने की जरूरत है। ठीक है, जो एनवायरमेंट आपके सराउंडिंग का एनवायरमेंट काफी निगेटिव या कन्फ्लिक्ट भरा हुआ था ना, तो वो कन्फ्लिक्ट आपका मुझे रिलीज होती हुई दिख रहा है। वन बाय वन करके आप सारे सॉर्ट्स को रिलीज कर रहे हो, टेंशन्स को रिजॉल्व करने की कोशिश करोगे। और मैं एक बात बताऊं, अभी तक ना आप प्रॉब्लम की सिचुएशन को समझने की कोशिश नहीं कर रहे थे कि प्रॉब्लम अराइज कहाँ से हुई है, प्रॉब्लम क्रिएट किसने की गई है। मतलब आपके पर्सन के साइड से प्रॉब्लम आ रही है या आपके थ्रू कुछ गलतियां हो रही हैं, तो आप उन मिस्टेक्स को देखने की कोशिश कर रहे थे। तो वो मिस्टेक्स रिवील हो सकती है कि एक्चुअली आपको काम करना कहाँ है, कहाँ पे सेल्फ वर्क करना है। तो कुछ तो हाइड एंड सीक वाली एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। देन नेक्स्ट कार्ड देखिए, डेविल आ गया। तो मैं बोल रही हूँ आपके सराउंडिंग में कुछ नेगेटिव लोग प्रेजेंट रहते हैं जो आपको माइंड डाइवर्ट करते हैं, आपके लिए निगेटिविटी प्रोवाइड करते हैं। तो डेविल क्या बता रहे हैं, निगेटिव लोगों से सबसे पहले डिस्टेंस मेंटेन करना सीखिए। मे बी आपको किसी तो भी काइंड का एडिक्शन हो सकता है, या आप टेंशन बहुत ज़्यादा क्रिएट कर लेते हो माइंड में स्कॉर्पियोस, तो वो टेंशन रिलीज करनी है, एडिक्शन से बाहर आना है। वैसे एक ऑब्सेसिव एनर्जी का कार्ड है। तो आप किसी पर्सन को लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हो गए हैं, मतलब दिन रात अगर किसी के बारे में सोच रहे हैं तो कोई पर्टिकुलर पर्सन है, तो इतना ज़्यादा ऑब्सेसिवनेस नहीं शो करना है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्यों बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि आप एक ऐसे ट्रैप में फंस चुके हैं जहां पर आप चाह के भी स्टेप नहीं ले पा रहे हैं। ऐसा ना करें। ये एक कार्मिक पर्सन का कार्ड होता है। तो कार्मिक पर्सन सिर्फ आपको लाइफ लेसन्स प्रोवाइड करने आते हैं, आपको इम्प्रूव करने आते हैं, आपको अपग्रेड करने आते हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप डिग्रेड हो रहे हो। आप अपनी ही एनर्जीज में फंस जाते हैं, कंफ्यूज ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये जो निगेटिविटी आपके सराउंडिंग में चली आ रही है ना स्कॉर्पियोज, ये रिलीज हो रही है। ये डार्कर मोड का कार्ड है। जो आप एक ब्राइटर मोड में जाने की कोशिश करोगे ना, तभी आगे बढ़ पाएंगे। देन आपके पर्सन ना फीलिंग्स आपके लिए रखते हैं, आपके इमोशंस आपको शो करना चाह रहे हैं, बट कुछ चीज़ें उनको रोकने की कोशिश कर रही थी, कुछ चीज़ें उनको ट्रैप करने की कोशिश कर रही थी, वो रिलीज हो रही हैं। वो भी एक्सप्रेसिव हो रहे हैं और आप भी एक्सप्रेसिव हो रहे हैं। देन ये आपके पोटेंशियल
पर्सन के आने को शो कर रहा है। तो अगर आप सिंगल चले आ रहे हैं ना, तो कोई पोटेंशियल पार्टनर आपके लाइफ में एंट्री कर सकते हैं। तो थोड़ा सा एनालिसिस करके ध्यान देना है आपको। मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे जो आप भाग रहे हो ठीक है, लेकिन पैसों को सेव करना भी शुरू करिए। आप अननेसेसरी ना स्पेंडिंग ज़्यादा करते हैं स्कॉर्पियो। अनहेल्दी जो आपके प्लान्स होते हैं, जो अनहेल्दी स्टेप्स लेते हो ना, उस पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है अप्रैल मंथ में। मे बी आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट अभी सक्सेसफुल नहीं बना है ना, तो वो सक्सेसफुल बन सकता है। देखिए यहाँ पे पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है। तो पेज ऑफ कप्स क्या बता रहा है? स्लो एंड स्टडी ग्रोथ। तो कोई पर्सन है जो आपको ऑफर प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं, ऑफर आपको मिल सकता है। क्रिएटिविटी का कार्ड है, तो आप अपनी हॉबी को परस्यू कर सकते हैं। कोई क्रिएटिव एनर्जी आप में दिख रही है जिसके थ्रू आप हाइट्स पे पहुंच सकते हैं। देन आपके लिए ना बैकग्राउंड में कुछ वाटर एलिमेंट प्रेजेंट है जो वेव्स की तरह है, वेव्स के मोड में है। तो जो माइंड में आपके अप्स एंड डाउन्स थॉट्स चले आ रहे हैं वो रिलीज होंगे। स्टेबिलिटी आपको दी जा रही है। सबसे मेन बात है इनर पीस, जो मिसिंग चल रहा था वो रिगेन हो रहा है। और किसी पर्सन के साइड से आप ऑफर रिसीव कर सकते हैं। काफी सेंसिटिव पर्सन है ये जो भी आपके साइड मूव हो रहे हैं। बट कुछ अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस, अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट्स के आने को भी शो कर रहा है। तो विद इन अ मंथ आप ऐसी चीजों को एक्सपीरियंस करते रहोगे। देखिए यहाँ पे आप आगे बढ़ रहे हो, यहाँ पे कुछ एनर्जीज आपको ट्रैप कर रही है, तो यहाँ पे आपको सडन वे में चेंजेस लाने का कार्ड है। तो हो सकता है कि अप्रैल मंथ में आप ऐसा फील करें, आप मतलब ब्लॉकेजेस बहुत ज्यादा है बट सडन वे में चेंजेस भी आना शुरू हो जाएंगे। स्पिरिचुअल एक्टिवेशन का कार्ड है, तो स्पिरिचुअली एक्टिवेट हो रहे हो। अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा आ सकती हैं करियर वाइज। रिकंसिलेशन का कार्ड भी इसको माना जाता है। तो अगर आप किसी पर्सन से रिकंसाइल होने की कोशिश कर रहे हैं ना स्कॉर्पियोस, तो आप रिकंसाइल हो सकते हैं। ठीक है, इमेजिनेटिव जो आपने वर्ल्ड बना के रखा है ना अपना, उस इमेजिनेशन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो और उसको रियलिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सारी चीजों पे ध्यान देना चाहिए, लेकिन कहाँ आप समय दे रहे हैं ये भी जरूरी है। ऐसा तो नहीं कि आप अननेसेसरी टाइम वेस्ट कर रहे हैं या गलत पर्सन पे एफर्ट्स लगा रहे हैं। तो लोगों को पहचानना आपको आना चाहिए, सीखना चाहिए। ठीक है, बॉटम से देख लेते हैं। देखिए बॉटम से क्या तो भी कार्ड आ गया यहाँ पे टावर। तो दिख रहा है कि आपने कितनी प्रॉब्लम्स को झेला हुआ है। पिछले 1 से 2 साल की एनर्जीज आ रही है कि आपकी लाइफ में डिस्ट्रक्शन आ रखा है। करियर सेट नहीं है, रिलेशनशिप सेट नहीं है। आप जिस भी काम को अप्लाई करते हो, स्टेप लेते हो, वहीं आपको डिस्ट्रक्शन दे दिया जाता है, वहीं आपको बैक स्टेप किया जाता है। कोई बात नहीं है, ये टावर मूवमेंट ना अब आपके बॉटम से निकल के आया, तो ये एनर्जीज रिलीज होंगी अप्रैल मंथ में। इन्हीं सारी चीजों में तो चेंजेस आना है। जो प्रॉब्लम्स आपने झेली हुई है ना स्कॉर्पियोस, उसमें आप ट्रांजिशन देखोगे। ये जो कार्ड अभी आपको ट्रैप करने की कोशिश कर रहा था ना, तो अनएक्सपेक्टेड, मैंने बोला ना, कुछ ऐसे चेंजेस आएंगे, सरप्राइजेस आएंगे कि आपको ग्रोथ के साइड लेके जा सकते हैं। खैर अभी सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेंगी। तो सबसे पहले देखते हैं 6 ऑफ सॉर्ड को, कौन सा कार्ड यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है। 6 ऑफ सॉर्ड के एनर्जीज को क्या बता रहा है? देखिए 10 ऑफ वॉन्ड्स, मूव ऑन करने का कार्ड आ गया। मतलब ये दोनों कार्ड्स मूव ऑन करने की हैं। तो आपको बोला जा रहा है आगे बढ़ रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन अपने बोझ को कैरी फॉरवर्ड ना करें। आप देखो यहाँ भी बोझ को ही कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, यहाँ भी सॉर्ड्स को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। ये ना करें, लाइफ लेसन्स को लेके आगे बढ़ना। जो ओवर बर्डन आपने अपने आप को कर रखा है, उस एनर्जी को रिलीज कर दीजिए और आप स्लो वे में ही सही, आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे, आप अपने गोल तक पहुंच जाएंगे। रिलेशनशिप में दिख रहा है कि आप टॉक्सिक एनर्जी जो कि डेविल हो गया, टावर हो गया, उससे तो मूव ऑन ही कर रहे हैं और किसी नए रिलेशनशिप में भी एंटर होने के चांसेस बन रहे हैं। ये बता रहा है लॉन्ग रूट का कार्ड है। तो आप ये मत सोचिए कि आपको पल भर में चीज रिजॉल्व हो जाएंगी, रिजॉल्व होती जाएंगी। आपकी लाइफ में जो पाथ पे बैरियर्स बनने का भी काम कर रहे थे ना, वो बैरियर 1 बाय 1 करके रिलीज होंगी। देन आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे। तो प्रोसेस लंबी है, इन द लास्ट आप सक्सेसफुल मोड में जा रहे हैं स्कॉर्पियोज। ठीक है, और हो सकता है कि आप पर किसी चीज का इंटेंस प्रेशर है, करियर का हो सकता है, रिलेशनशिप का हो सकता है। तो जो प्रेशराइज्ड आप फील कर रहे हो उसमें ट्रांजिशन लाने की कोशिश करोगे। मतलब एंजल्स, यूनिवर्स आपको हर पल यहाँ पे गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे डेविल को क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ कप्स, ऑब्सेसिव एनर्जी। पता नहीं आपको किस पर्सन का इतना इंतजार है और आप दिन रात एक ही चीज में खोए रहते हैं। मैंने बोला ना,
थिंकिंग मोड में भी हो तो आप रिलेशनशिप के थिंकिंग मोड में हो। करियर भी इंपॉर्टेंट है, फैमिली भी इंपॉर्टेंट है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी इंपॉर्टेंट है, तभी ये बढ़ती जा रही है एक्चुअली। और आप डील करते जाओगे तो कैसे बोझ बनेगी कोई भी चीज़ है। तो ये 5 ऑफ कप्स वाली जो एनर्जी है इससे आपको बाहर आना पड़ेगा। अप्रैल मंथ में आप एक एक्टिव मोड में आ रहे हैं। ये जो आप अभी तक पैसिव मोड में चल रहे थे ना, विचार करते रहना, एक्शंस नहीं लेना या अपने आप को ट्रैप करे रहना, तो इन्हीं सारी चीज़ों में आप चेंजेस देखोगे। स्टेप लेना आप सीख गए हैं, ठीक है। और ये कार्ड आपके लिए ना, जो लॉस आपको लगा है, रिग्रेटफुल सिचुएशन में आप चले आ रहे हो ना, उसमें आपको हीलिंग प्रोवाइड की जाएगी। जो फॉरगिवनेस, सेल्फ फॉरगिवनेस का भी कार्ड है, और मे बी आप किसी पर्सन को भी फॉरगिव कर रहे हैं। अच्छी बात है, जब तक आप फॉरगिव नहीं करोगे तो आपके माइंड में न्यू आइडियाज नहीं आएंगे, न्यू प्लान्स नहीं आएंगे, उसी चीज में फंसे रहेंगे। तो फॉरगिव करना शुरू करिए। और आप देख रहे हो यहाँ पे बहुत सारे कप्स भी प्रेजेंट है, तो ऑप्शंस तो वैसे ही आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है। कोई पर्सन है जो आपको लेके, मैंने बताया ना, ऑब्सेसिव भी है और आपको कोई ऑफर प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, तो विद इन अ मंथ ये आप तक ऑफर लेके जरूर आएंगे। पेज ऑफ कप्स की, ग्रेट, पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ कप्स। मैं बोल रही हूँ ना, ये आपके सोलमेट है, ये आपके कोई ऐसे पर्सन है जो अभी आप दोनों के बीच में डिस्ट्रक्शन चल रहा है, डिफरेंसेस चल रहे हैं ना, लेकिन वही आपको ये कप लेके आ रहे हैं, वही आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं। सोलमेट एनर्जी है, ठीक है। तो सोलमेट जर्नी ना इजी नहीं होती है, ये अप्स एंड डाउन्स देखने ही पड़ते हैं, जो कि आपने झेल लिए ना। अब रिकनसाइल होने की एनर्जीज है। ये एक नॉस्टैल्जिया वाला कार्ड है, तो आप पुरानी चीज़ों को, कुछ चाइल्डहुड मेमोरीज को याद कर रहे हैं, अपने स्ट्रगलिंग फेस को याद कर रहे हैं, या आपके पर्सन आपके बारे में विचार बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तभी वो कोई ऑफर देना चाह रहे हैं, ठीक है। 6 ऑफ कप्स, विद इन 6 मंथ अगर आप सिंगल चले आ रहे हो, मैरिज के चांसेस बन रहे हैं, या आफ्टर 6 ऑफ अप्रैल आप किसी कमिटेड रिलेशनशिप में एंटर हो सकते हैं। विक्ट्री दिलाएगा आपको ये कार्ड, ठीक है। बहुत अच्छी एनर्जीज है स्कॉर्पियो। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि करियर में कोई स्टेप लेने से पहले पूरा आपको एनालिसिस करने की ज़रूरत है, ठीक है। जो आप छोटी छोटी बातों पर अग्रेसिव नेचर बना लेते हो, या आपको लगता है कि लॉस लग रहा है, ऐसा माइंडसेट मत करिए। सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, सबकी लाइफ में फेलियर्स आते हैं, तो उसका सेंस ये नहीं होता कि वो हमेशा बने रहते हैं। कोशिश करते चले जाना है। देखिए, बॉटम से आ गया व्हील ऑफ फॉर्चून। मैं बोल रही हूँ ना, कोशिश तो करिए। 360 डिग्री कब चेंज आ जाएगा, कब आपकी लाइफ सेट हो जाएगी, आपको नहीं पता चलेगा, है। तो रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी में आ रहे हो, सही गलत का डिसीजन ले रहे हैं। और ये जो टाइम पीरियड, टाइम आपके फेवर में काम नहीं कर रहा था, डेस्टिनी आपके फेवर में काम नहीं कर रही थी ना स्कॉर्पियोस, तो आपके फेवर में काम बनना शुरू हो रहे हैं। ओके, ओवरऑल एनर्जी यहाँ पे निकल ही आई है। द वर्ल्ड तो शो कर रहा है। सबसे पहले ट्रैवलिंग की एनर्जीज है। विद इन अ मंथ आप कहीं ट्रैवल के लिए जा सकते हैं। कंप्लीशन ऑफ साइकिल है, फुलफिलमेंट आप फील करोगे, और ये आपके लिए हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस दिलाने का कार्ड है। स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहोगे, पॉजिटिव माइंडसेट दिख रहा है, मतलब जितनी प्रॉब्लम्स आनी थी, झेलनी थी, आप झेल चुके हो। नाउ अब समय है कि आपकी लाइफ में भी ट्रांजिशन लाया जाए, आपकी लाइफ में भी चेंजेस लाया जाए, जो कि यूनिवर्स लेके आ रहे हैं। और देखते हैं स्कॉर्पियो क्या आ रहा है अप्रैल मंथ में आपके साइड। द विजन, एग्जैक्टली आपका विजन क्या है, आपका लाइफ पर्पस क्या है, उसको समझने की कोशिश करिए। विचार करने से तो कोई काम नहीं बनता, एक्शन लेना पड़ता है, ठीक है। आप देख रहे हो यहाँ पे एक रे ऑफ होप प्रेजेंट है, माउंटेन्स वाली एनर्जी प्रेजेंट है, मून प्रेजेंट है, जो शो कर रहा है कि आप अगर सही डायरेक्शन में आगे बढ़ते चले गए तो आप एक टॉप ऑफ द पोजीशन जाओगे, और आपका इंट्यूशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहेगा स्कॉर्पियोज अप्रैल मंथ में, ठीक है। ये जो राउंड एंड राउंड वाली एनर्जीज में आप फंसते चले जा रहे थे, ये ट्रैप में फंसते चले जा रहे थे, किसी तो भी काइंड के ट्रैप में, वो रिलीज हो रहा है। एक डार्क एनर्जी से जो डेविल वाली एनर्जी दिख रही है, देखो आप ब्लैकिश मोड का कार्ड है, एक कलरफुल मोड में आप जा रहे हो, ठीक है। तो स्टेप लेते चले जाना है, आगे बढ़ते चले जाना है, ओके। स्टक नहीं होना है, सबसे मेन बात है। अभी देखते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स आपके लिए क्या बताना चाह रहे हैं स्कॉर्पियोस। यूनिकॉर्न एंजल्स के साइड से क्या कार्ड आ रहा है। विजडम, एक्ट विद विजडम एंड पीपल विल रिस्पेक्ट यू। एक सही वे में डिसीजन लेना आना चाहिए, किसी भी काइंड की आपको पार्शियलिटी नहीं करनी है। जो सही है तो सही है, जो गलत है तो गलत है। अगर आप सही वे में डिसीजन लोगे ना, तो यूनिकॉर्न्स आपकी मदद करेंगे, है ना। सच्चाई का साथ देना शुरू करिए, और सारी चीजें यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, वो आपको ब्लेसिंग्स देंगे, वो आपको रास्ता बताएंगे। सरेंडर करना है आपको यूनिवर्स पे, और मेडिटेट करना है, ठीक है। तो अपने ऊपर काम करिए, सेल्फ वर्क करिए, पर्सनैलिटी डेवलप करिए। अभी देखते हैं आपके लिए कौन सा स्टोन आ रहा है
स्कॉर्पियो, आप चाहें तो इस स्टोन को अपने घर पे अपने वर्क प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं, नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकेंड चीज़ है, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो स्टोन आया है क्राइसोकोला स्टोन, इसका नेम मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। जो मैसेज दे रहा है एंजल ऑफ बैलेंस, तो बैलेंस तो बता ही रहा है कि आपका माइंड, बॉडी, सोल प्यूरिफाई हो रहा है, एनर्जीज रिजनरेट हो रही है, और आप एक ऐसी एनर्जी को फील करोगे जो आपको रिलैक्सिंग मोड में लेके जाएगी, जो आपको पीस प्रोवाइड करेगी। मेडिटेशन वाले मोड में जा रहे हो और डेली बेसिस पे स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहते हो, मेडिटेट करते हैं, अपने लिए समय देते हो, तो ऑटोमेटिक आपकी लाइफ में ना कुछ ऐसी चीजों को आप एक्सपीरियंस कर पाओगे ना, जो एक मैजिक काइंड की एनर्जीज ही होंगी, जो यूनिवर्स की ब्लेसिंग समझिए इसको। अब अगर मैं स्टोन की बात करूँ ना, तो सबसे पहले ये स्टोन आपकी लाइफ में ना बैलेंस लाने का काम करेगा। अगर आपके कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस चले आ रहे हैं आपके करियर में, आपके रिलेशनशिप में, तो कम्युनिकेशन स्मूदन करता है, ठीक है। इमोशनल हीलिंग का कार्ड है स्टोन एक्चुअली, तो आपको इमोशनल हीलिंग दी जाएगी। और अगर आपको ना एक्सप्रेसिवनेस नहीं है, एक्सप्रेसिवनेस आ पाएगी। और मैं यहाँ पे बता रही थी ना, क्रिएटिव एनर्जी आप में होती है, आपकी कोई हॉबी होती है जिसे आप परस्यू कर रहे हो, तो अगर आप इस स्टोन का यूज करते हैं ना, तो ये आपको और क्रिएटिव बनाएगा। और आपको बोला जा रहा है योगा एंड मेडिटेशन आर बेनिफिशियल, तो बार बार ये मैसेज निकल के आ रहा है, रिपीटेशन हो रहा है इस मैसेज का। योगा एंड मेडिटेशन करना पड़ेगा, अपनी बॉडी का ध्यान रखना पड़ेगा, अपने हेल्थ कॉन्शियसनेस आप में बिल्ड हो रही है। और ये आपके ना इंट्यूशन के स्ट्रांग होने में मदद करेगा, साइकिक एबिलिटीज आपकी स्ट्रांग हो पाती है, स्पिरिचुअल ट्रांजिशन एंड ग्रोथ भी आएगी, और आपकी एनर्जीज को प्यूरिफाई करता है, निगेटिव एनर्जीज को रिलीज करेगा, और एक जो पॉजिटिव एनर्जीज है उसको रिस्टोर करेगा। तो बहुत अच्छा स्टोन है, हार्मनी लाने का काम करता है आपकी लाइफ में, चाहे इसका यूज कर सकते हैं। एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।